राहुल पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा है। अरे भैया, मेरा वोटर आईडी तो है, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं आ रहा है। राहुल जी, वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान आपका नाम वेरिफिकेशन के लिए मार्क हुआ था। मतलब मैं वोट नहीं कर सकता? क्या मुझे सिटीजन नहीं समझा जाएगा? भाई, न्यूज में सुना था बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। शायद तुम्हारा केस भी उसी से रिलेटेड हो सकता है। पर इलेक्शन कमीशन किसी की सिटीजनशिप कैसे चेक कर सकता है? चलो, एडवोकेट मीरा से पूछते हैं। देखो राहुल, सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहली बात, इलेक्शन कमीशन के पास वोटर लिस्ट रिवाइज करने और एसआईआर करवाने की पावर है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से आती है। तो कोर्ट ने एसआईआर को वैलिड मान लिया है? हाँ, कोर्ट ने कहा कि फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए एक्यूरेट वोटर लिस्ट बहुत जरूरी है। पर अगर मेरा नाम हटा दिया गया है तो क्या इसका मतलब मैं इंडियन सिटीजन नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा, वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब ये नहीं है कि किसी को नॉन सिटीजन डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ वोटर लिस्ट की एक्यूरेसी वेरीफाई करता है। सिटीजनशिप का फाइनल डिसीजन इलेक्शन कमीशन नहीं, बल्कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज करते हैं। अगर किसी का नाम हटा दिया जाए तो उसका पास क्या ऑप्शंस है? कोर्ट ने कहा कि एसआईआर फ्रेमवर्क में प्रॉपर सेफगार्ड होना चाहिए। नोटिस दिया जाएगा, सुनवाई का मौका मिलेगा, ऑब्जेक्शंस फाइल की जा सकती हैं, रीजन्ड ऑर्डर दिया जाएगा, अपील का भी ऑप्शन होगा। इसीलिए बिना प्रोसेस फॉलो किए किसी का नाम रिमूव नहीं किया जा सकता। और अगर सिटीजनशिप को लेकर डाउट हो तो? कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया कि ऐसे केसेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेजे जाएं और कोशिश की जाए कि असेंबली या लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले लगभग 4 वीक्स के अंदर अंदर डिसीजन हो जाए। अगर व्यक्ति इंडियन सिटीजन निकले तो उसका नाम वोटर आईडी में वापस जोड़ा जाना चाहिए। अब समझ गया। नाम वोटर लिस्ट से हटना और सिटीजनशिप खत्म होना दोनों अलग चीजें हैं। टू नो मोर सच राइट्स एंड अंडरस्टैंड द लॉ, फॉलो सरल लीगल सॉल्यूशंस।